आज की वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले टॉप 1000 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। और यह वीडियो जो है इस सीरीज का पहला वीडियो है, यानी कि सेट 1 है। और इस वीडियो में हम कुल 45 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो वो भी पूरे व्याख्या के साथ है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे बिहार एसएससी, बैंकिंग, बिहार बीपीएससी टीचर या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सभी क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके आईक्यू लेवल को भी टेस्ट किया जा सकता है कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें से जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। और आप अपनी मेमोरी को भी टेस्ट कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके ये बिल्कुल बता देंगे कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस पहले से पता है और कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने इस वीडियो में देखा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। ए में आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। बी आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और 4 में डी में सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि कंप्यूटर जो है ऊपर के इन तीनों कामों को करने में सक्षम होता है। साथ में हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक डेटा की सहायता से ऑपरेट किया जाता है यूजर के द्वारा। हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यानी कि भारत देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। ए में अर्नाकुलम, बी विल्लुपुरम, सी थिरुवल्लुर और डी में मलप्पुरम केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मलप्पुरम केरल। ये जो है देश का यानी कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, सी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वर्णपुर में, या डी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे किस कार्य को कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ए में इनपुट, बी कंट्रोलिंग, सी आउटपुट और डी अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर जो है वो समझने का काम नहीं कर सकता है, यानी कि यह किसी भी चीज को समझ नहीं सकता है। बाकी कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, कंट्रोलिंग करता है और साथ में आउटपुट भी देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम जो है वो कंप्यूटर नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है, डेटा स्वीकार कर सकता है यानी कि इनपुट ले सकता है। डेटा स्वीकार करने को इनपुट लेना कहते हैं, तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है कहलाता है। ए में इनपुट, बी में कंप्यूटर, सी में सॉफ्टवेयर और डी में हार्डवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, साथ में उसे प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद जो है हमें आउटपुट उत्पन्न करके देती है, यानी कि रिजल्ट देती है। और इन सभी को करने के साथ साथ जो है स्टोर करने का काम भी कंप्यूटर जो है करती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेकर उस पर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। साथ में जो हमारा आउटपुट होता है उसे स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखती हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, यानी कि कौन से कंप्यूटर के फीचर हैं। फीचर को हम इंग्लिश में हिंदी में गुण कहेंगे। तीव्र गति यानी कि हाई स्पीड,
त्रुटि रहित कार्य यानी कि एरर फ्री वर्क है, एरर फ्री वर्क यानी कि उसके बाद जो है सी में गोपनीयता और डी में उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के गुण फीचर जो है ये सभी होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी जो है कंप्यूटर के गुण हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तीव्र गति से कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य भी करता है और साथ में गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा संग्रहण, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को संग्रहण करना यानी कि डेटा को जो है एकत्रित करना, साथ में डेटा को व्यवस्थित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद डेटा को यूजफुल बनाना, ये सभी काम जो है यूजफुल बनाना, ये सभी काम जो है डेटा प्रोसेसिंग के ही अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिन्हात्मक सिंबॉलिक डेटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपयुक्त सभी का। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्हात्मक सिंबॉलिक डेटा में प्रयोग किया जाता है, तो सिंबॉलिक डेटा में जो है प्रयोग किया जाता है चिन्हों का। यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे दूसरी दृष्टि से देखें तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिंबॉलिक डेटा जो है तो सिंबल जो है अक्षर भी सिंबल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं और अंक भी किए जा सकते हैं और अक्षर भी किए जा सकते हैं, चिन्ह जो है ये भी किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा, क्योंकि सिंबॉलिक डेटा जो है वो चिन्हों का बना होता है। अंकों का जो डेटा बना होता है उसे न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, न्यूमेरिक और अक्षरों से जो बना होता है उसे अल्फाबेटिक डेटा कहते हैं, अल्फाबेटिक डेटा कहते हैं और जो चिन्हों से बनते हैं उनको कहते हैं सिंबॉलिक डेटा। ध्यान देंगे वैसे डेटा जो अक्षरों और अंकों और अक्षरों से मिलके बनते हैं इनको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा के नाम से इनको जाना जाता है, जो अंकों और अक्षरों से मिलके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? ए में जल्द निर्णय लेने की क्षमता। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का गुण नहीं है। बी में गोपनीयता, सी में बुद्धिहीन और 4 में यानी डी में विविधता। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि 4 ऑप्शंस में कंप्यूटर के गुण कौन से नहीं है। तो कंप्यूटर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बुद्धिहीन, यह कंप्यूटर का गुण नहीं है। बाकी के सभी गुण जो है वो कंप्यूटर के गुण है, क्योंकि जल्द निर्णय की क्षमता लेने की क्षमता जो है कंप्यूटर में होता है, साथ में गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता भी होता है और विविधता भी होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बुद्धिहीन नहीं होता है। इसमें जो है पावर इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो बुद्धि होती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर, बी है 2 दिसंबर, सी 1 जनवरी और डी 22 जनवरी। तो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट करके देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है भारत, रूस, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वह विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। यह है जो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर का काम होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। और कंप्यूटर की त्रुटि को जो सुधारता है यानी कि बग को जो फिक्स करता है
वो भी अगर वह त्रुटि सॉफ्टवेयर संबंधी हो तो वो प्रोग्रामर ठीक करेगा, और अगर वह हार्डवेयर संबंधी हो तब फिर वो जो है कंप्यूटर रिपेयर करने वाला आदमी जो है वो उसे सुधार देगा। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ हो जाता है कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। क्वेश्चन नंबर 13, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा का भंडारण, डेटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विश्लेषण। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। या डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 14, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है एक्सेस कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डेटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को। कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करके और इसे आउटपुट में बदलता है। अब हम बात करेंगे सेट 2 की। हमने 15 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, 15 क्वेश्चंस का एक सेट हमने बनाया है ताकि आप इसे समझते समय पढ़ते समय जो है बोर नहीं हो। तो सेट 2 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए में IBM, बी में HCL, सी में CRC और डी में CDAC। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा CDAC। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ए में परमपदम, बी में फ्लोसाल्वर, सी में चिप्स और डी में अनुपम। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के द्वारा विकसित किया हुआ सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा या फिर जापान द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा USA द्वारा, यानी कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, IBM का पूरा नाम है। ए में इंडियन बिजनेस मशीन, बी में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी में इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन और डी में इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो है कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक कंपनी है, न कि यह एक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए में चार्ल्स बेबेज को, बी में हॉलरिप को, सी में लेबनीज को या डी में ब्लेज पास्कल को? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज को। मिस्टर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर पुणे में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। यानी कि परम का निर्माण जो है वो CDAC कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी में किया गया था, जो कि है पुणे में स्थित है। वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जाता है, संसार का पहला गणक यंत्र है। ए में अबेकस, बी में एनियक, सी में मार्क 1 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अबेकस। अबेकस जो है वह विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। वहीं मार्क 1 जो है वह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? ए में सिलिकॉन से, बी में पॉन से, सी में स्वर्ण से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन से। IC चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है और IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 9, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ए में डिजिटल संकेतों का, बी में एनालॉग संकेतों का, सी में ए एवं बी दोनों का, और डी में किसी का नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वह डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिला हुआ रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ए में आईबीएम ने किया, बी में एप्पल ने किया, सी में इंटेल ने किया, या डी में एचसीएल ने किया। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटेल के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। आईबीएम है एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार, या डी में मेमोरी डिवाइस। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक कंपनी। आईबीएम जो है, जिसका पूरा नाम हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, जो कि एक कंपनी है। बी 12, क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं एसएसआईसी, एमएसआईसी, वीएलआईसी, या फिर यूएलएसआईसी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूएलएसआईसी। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वर्तमान पीढ़ी में उपयोग हो रहे हैं, और इसको हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्टा को, बिल गेट्स को, या फिर आईबीएम कंपनी को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। वहीं चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, और बिल गेट्स जो है इन्होंने विंडोज कंपनी की स्थापना की है। आईबीएम जो है वह एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बनाने का काम करती है। अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, तो अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ही हमारा पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, या फिर पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेट हमारा आ जाता है फिर से सेट 3, क्योंकि एक सेट में हमें 15 क्वेश्चन ही हम लोगों ने रखा है। सेट 3 में पहला क्वेश्चन हमारा द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों का उपयोग करते हैं, जैसे हीट, एनर्जी, प्रेशर इत्यादि। वही डिजिटल कंप्यूटर जो है वह 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट का उपयोग करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वह एनालॉग और डिजिटल डेटा को लेकर के एक साथ मिलाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है परम 10,000, और ऑप्शन नंबर डी है आईबीएम चिप। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है वह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियक, यूनिवैक, या सी में मार्क 1 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनियक। वही मार्क 1 जो है यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, और वहीं पे यहाँ पे जो है ये एनियक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास
किसने किया था? तो ए में चार्ल्स बैबेज ने, बी में जे.एस. किल्वी ने और सी में रॉबर्ट नोई ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, ए और बी दिया हुआ है ये गलत आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा। जे.एस. किल्वी और रॉबर्ट नोई इन दोनों ने मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम, अनुपम, पेश या विप्रो? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विप्रो। विप्रो जो है वो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सिलिकॉन वैली स्थापित है? ए में चेन्नई में, बी दिल्ली, सी में बेंगलुरु और डी में मुंबई। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीडैक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से या टेलीमेटिक्स से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर से। यह सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका निम्न के प्रयोग से, यानी किन के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो गया है? तो ए में ट्रांजिस्टर, बी में समकलित परिपथ चिप और सी में नैनो पदार्थ या डी अतिचालक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समकलित परिपथ चिप, जिसको हम आईसी चिप के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको हिंदी में कहा जाता है समकलित परिपथ चिप। क्वेश्चन नंबर 10, पहला कंप्यूटर बनाया था बिल गेट्स ने, बिल क्विल्टन ने, चार्ल्स बैबेज ने या मार्कोनी ने? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज ने। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने, सी में चार्ल्स बैबेज ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज ने। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या प्लास्टिक से? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? ए में सीडैक, बी में आईआईटी कानपुर, सी में वार्क और डी में आईआईटी दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सीडैक। सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नाल बेंगलुरु के द्वारा, सीडैक पुणे के द्वारा, बाक मुंबई के द्वारा या डी में इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा नाल बेंगलुरु के द्वारा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मनियॉक, एनियक, यूनिवैक या इडवैक? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूनिवैक। यूनिवैक जो है वह व्यापारिक वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर था जिसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में कुल सेटों की संख्या 3 सेटों को कवर किया, जिसमें कुल 45 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अगली वीडियो लेकर के जरूर आएंगे।